गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज के इस करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2024। आइए इसी के साथ डिस्कस करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? पहला ऑप्शन है जया बच्चन, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है जॉनी लीवर और चौथा ऑप्शन है अक्षय कुमार। तो इसका दूसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन सही हो जाएगा। 2024 का ये दीनानाथ पुरस्कार जो है वो तीसरा संस्करण है। 2024 का ये पुरस्कार तीसरा संस्करण है। और फर्स्ट संस्करण जो इसका था वो 2022 में था, जो कि 2022 में श्री नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेट किया गया था। और दूसरी बार 2023 में आशा भोसले जी को नॉमिनेट किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत रत्न और स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर जी की याद में 2022 में प्रारंभ किया गया था। इसी डिस्कस के साथ आइए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न इस प्रकार है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका तीसरा ऑप्शन भारत सही हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है वो 1975 में इस्टेब्लिश्ड की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इनके हेड जोसेफ एस बेचर जी हैं। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 2 अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में जाएंगे, एक है कोरोनाग्राफ और दूसरा है ऑक्यूलेटर, जो कि सूर्य की कोरोना की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। आपको और बता दें दोस्तों, सूर्य के स्टडी के लिए भारत ने आदित्य L1 भी लॉन्च कर रखा है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिस्कस थ्रोअर माइकोलस अलेक्जेंड्रा ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वह किस देश से है? तो पहला है रसिया, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा है लिथुआनिया और चौथा है डेनमार्क। तो इसका तीसरा ऑप्शन लिथुआनिया सही हो जाएगा। आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 74.35 मीटर का रिकॉर्ड कायम किया है, जो 38 साल बाद दूसरा है। ये 1968 में पिछला रिकॉर्ड था 74.08 मीटर, जो कि जुर्गन शुल्ट जी ने रिकॉर्ड बनाया है, जो कि जर्मन खिलाड़ी हैं। और अगर भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय जो थ्रोअर हैं कमलप्रीत कौर हैं, कृष्णा पूनिया जी हैं और नवजीत कौर ढिल्लों जी हैं। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2027, दूसरा ऑप्शन है 2028 और तीसरा ऑप्शन है 2029 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो इसका चौथा ऑप्शन 2030 सही है। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन जी हैं। इनके द्वारा दो मुख्य मिशन लॉन्च किए गए हैं कि 2035 तक खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजना है। इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका चौथा ऑप्शन 9 सही है। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हुई है, जिसमें भारत जो है 9वें स्थान पर है और फर्स्ट पे जापान है, जिसमें इसके टोटल 18 मेडल हैं और सेकंड पे ईरान है, जिसके टोटल 17 मेडल हैं और थर्ड पे किर्गिस्तान है, जिसके टोटल 14 मेडल हैं। ये एशियन चैम्पियनशिप 11 से 16 अप्रैल किर्गिस्तान के बिश्केक में हो चुकी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर 17 अप्रैल सही है। विश्व विरासत दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं, जिसकी थीम डिस्कवर एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है और इसका मुख्य उद्देश्य विरासत स्थानों को बचाना व उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2023 की थीम थी हेरिटेज चेंज। इसकी स्थापना 1963 में पहली बार यूनेस्को की महासभा सम्मेलन में हुई थी। भारत 42 विश्व धरोहरों से विभूषित है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक धरोहर हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपको लगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगले अंक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।